श्री हर के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान पर। कल हमने माघ मास महात्म्य अध्याय 7 को सुना। आज हम माघ मास अध्याय 8 को सुनेंगे। कल के अध्याय में हमने सुना कि जब विकुंडल यमदूत से पूछता है कि मेरा भाई कुंडल नरक में और मैं स्वर्ग में क्यों जाऊंगा, उसके बारे में जब यमदूत से पूछता है तब यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह वश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीना पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध काने कुबड़े लूले लंगड़े दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े वृद्ध अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याउल आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की गंध से पितरों का चित्त आनंदित होता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न सोना फूल तथा मोती की माला के दाने का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दाने का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष को लगाने से होता है, वह तुलसी के 1 वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो 1 बार 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, परंतु प्रसंग सत्सुता अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं,
वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। माघ मास अध्याय 8 समाप्त। इस माघ मास अध्याय में मुख्य रूप से पुण्यों के महत्व और उनके स्वर्ग प्राप्ति के फल पर केंद्रित है, जिसमें जलाशय बनाने, प्याऊ लगाने, वृक्षारोपण करने, अनाथों व गरीबों की सहायता करने जैसे कार्यों का वर्णन है, जो मनुष्य को यमपुरी जाने से बचाकर स्वर्ग को ले जाते हैं, और तुलसी लगाने के लाभ बताए गए हैं। इसमें पितरों को शांति और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो लोग तालाब, कुएं, बावड़ी आदि बनवाते हैं और प्याऊ लगाते हैं उन्हें अक्षय स्वर्ग मिलता है, क्योंकि जल जीवन का आधार है। और जो लोग मार्ग में छायादार वृक्ष लगाते हैं वे दानी और यज्ञ करने वाले कहलाते हैं, और वृक्ष काटने वाले नरक में जाते हैं। और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह तीर्थ के समान होता है, और वहाँ यम दूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितर आनंदित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। युद्ध में मरने वाले शूरवीर ही सूर्य लोक जाते हैं, और जो अनाथ स्त्रियां या शरण में आए ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए प्राण देते हैं वे स्वर्ग से लौटते ही नहीं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते और यज्ञ करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। इस अध्याय के भाग में एक राजा का प्रसंग है जो एक सरोवर के पास तपस्वी से माघ स्नान के फल के बारे में पूछता है, जिससे माघ मास के पुण्य का वर्णन शुरू होता है। संक्षेप में हम अगर कहें तो माघ मास के 8वें अध्याय में मनुष्य को धर्म और परोपकार के कार्यों जैसे दान, सेवा, वृक्षारोपण के माध्यम से पापों से मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग दिखाया जा सकता है। तो क्यों न हम माघ मास स्नान कर ही लें। माघ मास महात्म्य अध्याय 8 समाप्त। इससे आगे का अध्याय सुनेंगे कल। तब तक के लिए हरे कृष्ण।